पहला प्रैक्टिस सेशन टीम इंडिया का हो चुका है और उस प्रैक्टिस सेशन से कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स, इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन सामने निकल कर आई आयुष। और सबसे जो दिलचस्प चीज उस प्रैक्टिस सेशन की थी वो थी कि गंभीर और रोहित शर्मा इन क्लोज क्वार्टर्स काफी देर तक आपस में मतलब बातचीत भी करते हुए दिखाई दिए और साथ में खड़े थे। जब रोहित शर्मा प्रैक्टिस कर रहे थे बैटिंग नेट्स में, पसीना बहा रहे थे, उसके बाद जब रोहित शर्मा बैटिंग नेट से बाहर आते हैं तो गौतम गंभीर ने जो ऑब्जर्व किया उनकी बैटिंग को लेकर, उन्हें बैटिंग को लेकर कुछ टिप्स दे रहे थे। और मतलब इन क्लोज क्वार्टर्स जो गौतम गंभीर ने ऑब्जर्व किया ना रोहित शर्मा की बैटिंग में ड्यूरिंग प्रैक्टिस, वो बताया। और मतलब कुल मिलाकर ज्यादातर बात जो है, जो वहां पर रिपोर्टर्स जो वहां पर मौजूद हैं, जो रिपोर्ट उन्होंने किया है उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि बैटिंग को लेकर ही ज्यादा चर्चा हुई है गौतम गंभीर और हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच। तो आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? मतलब लोग कई तरह की बातें कर रहे थे कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर में बनती नहीं है, कहीं ना कहीं कप्तानी भी उस वजह से गई है, राजनीति खेली जा रही है, पॉलिटिक्स करते हैं गौतम गंभीर, तरह तरह की चीजें हो रही थी। तो इसको मतलब कल जो तस्वीर निकल कर आई है इस प्रैक्टिस सेशन से, उसमें तो कुछ और ही दिखा। उसमें कुछ और ही दिखा और ये एक तरीके से जवाब था उन तमाम लोगों के लिए जिन्हें ये लग रहा था कि भाई गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। और साथ ही में जो आपने जिक्र किया, अब इस तस्वीर को भी, ये जो आधे घंटे का इनके बीच सेशन हुआ है, एक तरीके से जो चिट चैट सेशन जिसे हम कह सकते हैं हुआ है ना, उसको भी लेकर काफी लोग ये एंगल दे रहे हैं कि मतलब सिर्फ क्रिकेट की बात की है जी, सिर्फ बैटिंग की बात की है जी, और कुछ बात नहीं की है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जब अपने बॉस के साथ बैठते हो तो फिर आप क्या बातें करते हो? रोहित शर्मा और गौतम गंभीर क्या बात करें कि भाई दिवाली है, शॉपिंग क्या करना है, घर में दिए कितने लेके आने हैं, क्या बात करेंगे रोहित शर्मा गौतम गंभीर? खड़े होंगे दोनों तो साथ में, या तो टीम की बात करेंगे, या तो शुभमन गिल की बात करेंगे, या तो बैटिंग की बात करेंगे। उस वक्त रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे थे, क्लोज क्वार्टर्स में उनको जा जाके बार बार आपके जो फील्डिंग कोच हैं, आपके जो बैटिंग कोच हैं, हेड कोच हैं, सारे मिलकर ऑब्जर्व कर रहे थे प्लेयर्स को। आपको एक तस्वीर दिख गई रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की और आप उसे ऐसे बनाने में लग गए हो कि भाई रोहित शर्मा और गौतम गंभीर सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, नहीं तो किसकी बात करें, वेकेशन की बात कर ले क्या फिर? कि भाई पर्थ में जब मैच खत्म होगा तो फिर वेकेशन पे चलते हैं, 4 दिन की है, आधे घंटे से ज्यादा आपस में मतलब खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। और ये भी बोला गया है कि ज्यादा बातचीत नहीं हुई है, आपस में खड़े जरूर थे लेकिन ऑब्जर्व कर रहे थे, प्रैक्टिस को ऑब्जर्व कर रहे थे क्लोज क्वार्टर से। और तमाम अलग अलग चीजें देखने को मिली, जैसे 45 मिनट रोहित शर्मा ने बैटिंग प्रैक्टिस की है, 40 मिनट के करीब विराट कोहली ने नेट्स में बैटिंग प्रैक्टिस मुझे तो ये नहीं समझ आता अभिषेक कि लोग एंगल देने में भी मतलब लॉजिक क्यों नहीं लगाते हैं। आधे घंटे में बहुत कम बातचीत हुई है जी, ज्यादा बातचीत नहीं हुआ है। अरे चुगली करने के लिए थोड़ी ना खड़े थे एक दूसरे का या फिर किसी का, खड़े थे बात करने के लिए, जो ऑब्जर्वेशन है उस पर बातें चल रही हैं। भाई आप टीम इंडिया को टीम इंडिया नहीं रहने दे रहे हो ना, टीम इंडिया को आप दो गुटों में बांट चुके हो। दिक्कत ये है आपके साथ, एक आपको लगता है कि गंभीर का गुट है, एक आपको लगता है कि रोहित शर्मा का गुट है, ठीक है। अब बात यह है कि जहां रोहित शर्मा और गौतम गंभीर दोनों एक पेज पे अब दिख रहे हैं, खड़े होकर बात करते हुए दिख रहे हैं, जहां एक तरफ रोहित शर्मा जब बैटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे अपना अल्ट्रा एग्रेसिव मोड जिसे वो पिछले कुछ सालों से कंटिन्यू करते आ रहे हैं वो दिख रहे हैं। तो अगर उसमें कुछ खामी है तो क्यों ना बताए गौतम गंभीर? क्या गौतम गंभीर बताने की ये वो काबिलियत नहीं रखते हैं? क्या गौतम गंभीर कोई छोटे प्लेयर थे? भाई 2-2 वर्ल्ड कप जिताया हुआ है बंदे ने, फाइनल में उसकी परफॉर्मेंस रही है, हालांकि दोनों में मैन ऑफ द मैच और जहां एक और गौतम गंभीर और रोहित शर्मा आपस में खड़े होकर बातचीत कर रहे थे, बैटिंग को लेकर आपस में डिस्कस कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर विराट कोहली किसके साथ मौजूद थे? ट्रोल किंग, मतलब जिनका ट्रोल होता है सबसे ज्यादा, जिन्हें ट्रोल किया जाता है, हर्षित राणा। सर दो दिल्ली के लड़के क्यों, उनको ट्रोलिंग तो हुई हर्षित राणा की, ऑफ लेट तो काफी ट्रोलिंग हुई है। जितनी विराट की ट्रोलिंग हुई है ना उतनी हर्षित राणा अरे अभी ऑफ लेट आप बोल ऑफ लेट बात कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट समझिए। तो हर्षित राणा और विराट कोहली दोनों दिल्ली के लड़के, और आपस में बहुत फनी बैंटर्स भी चल रहा था आपस में। और हर्षित राणा को विराट कोहली भी कुछ टिप्स दे रहे थे और चीजें पूछ रहे थे हर्षित राणा उनसे। बेसिकली आपस में एक ब्रदरहुड दिख रहा था, एक क्लोज बॉन्ड दिख रहा था दोनों के बीच। अभिषेक जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आई वो दरअसल ये निकल के आई है ना कि हर्षित राणा गौतम गंभीर बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि पैरेलली चलता है तो
साइड में आके विराट कोहली से बात कर रहे थे, और हम्म। जब बातचीत चल रही थी ना उन दोनों की, तो उसके बीच कुछ ऐसा दिख रहा था कि काफी बैंटर्स चल रहे हैं, हंसी मजाक चल रही है, जो कि एक्चुअली लोग विराट कोहली के साथ नहीं बल्कि रोहित शर्मा और गौतम गंभीर के साथ देखना चाहते थे, है ना। वहां पे वो सीरियस टॉक्स करते हुए नजर आ रहे थे, और यहाँ जूनियर्स के साथ जो विराट कोहली की नेचुरल एक बिहेवियर है, वो हाँ। अपने जूनियर्स जो रहते हैं उनके साथ हंसी मजाकी करते हुए ज्यादातर नजर आते हैं। तो उसमें रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है कि हर्षित राणा उनसे पूछ रहे थे कि भाई बाउंस एडजस्ट कैसे करूंगा मैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पिचेस होती है वो बहुत बाउंसी होती हैं, बाउंसी होती तो है। वहां पे विराट कोहली ये चीज उन्हें समझा रहे थे कि भाई अगर तेरे पास पेस एक्स्ट्रा आ गई, बाउंस हाँ। एक्स्ट्रा चढ़ गया, तो वो ऊपर से खेल सकता है, हाँ। अपर कट मार हाँ, सकता मतलब है। वो जेस्चर्स से हाँ, बता रहे थे जेस्चर से बता रहे थे वो चीज, और बेसिकली हर्षित वो। राणा हाँ। लगातार वहां पे क्यूरियस नजर आ रहे थे कि भाई मुझे किस तरीके से और बेटर करना है, क्योंकि आपको पता है कि हर्षित राणा जब पिछली बार रेड बॉल के लिए गए थे तो इसी पर्थ के मैदान पे उन्होंने शानदार डेब्यू भी किया था, बड़े विकेट्स भी लिए थे, जिसमें से ट्रेविस हेड की विकेट थी, और ऐसे में पर्थ के ग्राउंड पे वापस से हर्षित राणा आए और अब एक वाइट बॉल फॉर्मेट में, एक डिफरेंट फॉर्मेट में आए हैं, तो कहीं ना कहीं उस फॉर्मेट के जो स्टॉलवर्ट हैं उनसे वो कोशिश करेंगे ही जानने की, क्योंकि आपको याद होगा अक्सर हमने सुनते भी हैं, अभी भी बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस आती है जहां पे पुराने प्लेयर्स जो हमारे रह चुके हैं, एक्स इंडियन प्लेयर्स, वो हमें बताते हैं कि सचिन तेंदुलकर ये समझाया करते थे कि भाई यहाँ पे बॉलिंग कैसे करनी है। जहीर खान कई बार ये चीज बोल चुके हैं, बड़े बड़े दिग्गज ये बोल चुके हैं कि भाई हम उनके एक्सपीरियंस से सीखते थे कि भाई हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि एक तो बैट्समैन के तौर पर वो जानते हैं ना कि किस लेंथ पर हम आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, जी कौन से जी लेंथ पर हमें दिक्कत हो रही है बैटिंग करने में। बिल्कुल तो एक बैट्समैन भी बॉलर को काफी कुछ बता सकता है, और वही कर रहे थे विराट कोहली हर्षित राणा के लिए। हर्षित राणा के काम को आसान कर रहे थे एक तरह से जी विराट कोहली। जी जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, जैसा कि आपने बताया, अपर कट मार कर दिखा रहे थे कि यहाँ से बहुत आराम से खेल सकता है कोई भी बैट्समैन आपकी गेंद को। थोड़ा सा पेसी बाउंसर, आपको मतलब लेंथ बता रहे थे कि किस लेंथ पर आपको ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर बेसिकली बॉलिंग करनी है। मतलब वो टिप्स दे रहे थे, अपने एक्सपीरियंस को पूरी तरह से दिखा रहे थे विराट कोहली, शो कर रहे थे कि एक्सपीरियंस है तो उसको कंट्रीब्यूट कर रहे थे, जो शुभमन गिल ने भी इस दौरे पर जाने से पहले दोनों से एक्सपेक्ट किया था और जी डिमांड रखी थी बिल्कुल कि रोहित शर्मा विराट कोहली रोको, जो अपना एक्सपीरियंस है वो लेकर आए इस टीम में और अपने एक्सपीरियंस से कंट्रीब्यूट करें टीम में। जैसा इससे पहले नहीं कर रहे थे क्या? एक वक्त पर नहीं होता है ना, जैसे एक वक्त पर जब महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी से हटे थे हाँ तो राइट विराट कोहली और राइट रोहित शर्मा के लिए चीजें काफी आसान करते थे। कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल जो कुलचा की जोड़ी थी, उन्होंने काफी मतलब काफी बार ऐसा बोला ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड कि महेंद्र सिंह धोनी बेसिकली हमें बताते थे कि कहाँ पर गेंद करनी है, बॉल टू बॉल बताते थे और साउथ हम बस अफ्रीका उसको टूर याद फॉलो है? करते थे। साउथ अफ्रीका टूर याद हाँ। है? ये आंख बंद करके रोकेगा, इसे थोड़ा आगे हाँ। और थोड़ा धीमे डाल, सामने हाँ। वाला घूमेगा। हाँ। वो याद, उस तरीके से वो समझाते हैं। मतलब अब उस पोजीशन पे कौन है? अब उस पोजीशन पे रोहित शर्मा, कुलदीप विराट यादव कोहली ने एक है बार बोला है है किसी ना? एक इंटरव्यू में कि मैं सुन नहीं रहा था माई भाई की, हाँ और उसके बाद माई भाई ने बोला कि 300 वनडे के ऊपर मैंने क्या घास खिलाया है, कुछ इस टाइप का बोला। और फिर जब माना बात, कुलदीप तो यादव ने जब विकेट उनकी मिली। बात मानी, हाँ तो फिर हो गया काम। विकेट मिला था, तो जी जी तो बिल्कुल। एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है ना, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आप होता है बाजार से जाके खरीद नहीं सकते हो एक्सपीरियंस को। बिल्कुल।